हेलो स्टूडेंट, HB मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रत्नेश सर आप सबों के समक्ष क्लास 12th का मैथ का टॉपिक लेकर है NCERT का एक्सरसाइज 3.4। इसके पहले जो भी वीडियो आप नहीं देख पाए हैं पहले उसको जरूर देख लें, तभी यहाँ से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेम जैसे एक नंबर बताए थे उसी तरह 2, 3, 4, 5 यानी 13 तक बनेगा। ठीक है। आपको इन्वर्स ज्ञात करना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हम थ्योरी जो लिखा है तो उसका पालन करते हैं। तो क्या बताए थे आपको हम, वी हैव, हम कहते हैं कि ए जो एक यूनिट मैट्रिक्स है, सॉरी ए कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है जिसको आप ये मान चुके हैं। इसमें क्या बोले थे, यूनिट मैट्रिक्स से अगर हम गुना करेंगे किसी भी आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स में तो आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखिए ए का मान कितना हो गया 2 1 4 2 बराबर, उसके बाद इधर क्या देना है यूनिट मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, अगर ये 2x2 ऑर्डर का है तो ये भी 2x2 ऑर्डर का कैसा लेना है, यूनिट मैट्रिक्स लेना है इनटू ए। ठीक है, तो अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, आप बोले थे इसको ऑपरेशन करते करते यूनिट मैट्रिक्स पुराना है और ये तो अपने कुछ भी हो जाए इससे हमको मतलब नहीं है, इसको यूनिट मैट्रिक्स पुराना है। तो आप देखिए नीचे हमको क्या पुराना है, 0। तो यहाँ 0 होने के लिए आप सोच रहे हैं यहाँ 4 ना है, अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 में 4 को घटाते 0 होता। इसका मतलब दूसरा रो में घटा दीजिए पहला रो को, लेकिन 2 से गुना करके, जिसको घटाते हैं उसको रखते हैं। तो पहला रो को रख दीजिए 2 1 रखना है पूरा 1 0 इंटू ए। ठीक है, अब रफ करते समय आपको याद है रफ कैसे करने बोले थे, जिसको घटाते हैं या जिसको जोड़ते हैं रफ में उसको नीचे लिखते हैं। तो देखिए इसको नीचे लिखिएगा, पहले इसको लिख दीजिए, कहा कि दूसरा रो में पहला रो को घटा रहा है, दूसरा रो में पहला रो को घटा रहा है, जिसको घटाते हैं उसको नीचे लिखते हैं रफ में। पहले दूसरा रो को लिख दीजिए 4 2 0 1 4 2 0 1। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा 2 1 नहीं, इसमें 2 से नहीं गुना करने बोले, दूसरा रो में घटाएंगे पहला रो को लेकिन 2 से गुना करके। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, फिर 2 एक कम 2 हो गया, 0 हो गया। घटाने पर बोले थे चिन्ह में परिवर्तन होता है, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। 4 में 4 घटाइए 0, 2 में 2 घटाइए 0, 0 में 2 घटाइए -2, 1 में 0 घटाइए 1। क्या बचा, जो बचा भर दीजिए। तो 0 0 -2 1। ठीक है, अब कौन सा ऑपरेशन क्या लिख दीजिए, दूसरा रो तैयार किए कैसे, दूसरा रो में घटाए पहला रो को लेकिन 2 से गुना करके। तो इसके पिछले क्लास वाला वीडियो में ही देखिएगा, हम बोले थे अगर LHS वाले मैट्रिक्स में ऑपरेशन करने के दौरान किसी भी रो का अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाए इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, यानी ए इनवर्स नहीं निकलेगा। काहे नहीं निकलेगा कि लगातार देखिए दूसरा रो का सभी एलिमेंट 0 हो गया। ठीक है, किसी भी रो का अगर 0 हो जाए तो नहीं निकलेगा, अगर पहला रो का ही सभी एलिमेंट 0 आता तो भी इनवर्स नहीं निकलता, या पहला कॉलम का सभी एलिमेंट 0 होता तो भी इनवर्स नहीं निकलता, या दूसरा कॉलम का ही सभी एलिमेंट 0 होता तो भी इनवर्स नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा रो का सभी एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए रफ को अब हटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक लैंग्वेज लिखना पड़ेगा आपको, तो क्या लिखना होगा, चूंकि ऐसे, चूंकि LHS मैट्रिक्स के दूसरा रो यानी रो नंबर 2 ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, यानी दूसरा रो, ये दूसरा रो नहीं हो गया, चूंकि LHS मैट्रिक्स के दूसरा रो का सभी एलिमेंट 0 है, सभी एलिमेंट्स क्या है 0 है, ZERO 0 है, इसीलिए ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व
नहीं है। और समझे, इसका मतलब हुआ ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं का मतलब ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं। और समझिए, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे कि सिंस सेकेंड रो का जो सभी एलिमेंट 0 है, ठीक है, इसी कारण से ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो इंग्लिश मीडियम वाले कैसे लिखेंगे, सिंस सेकेंड रो of left hand side matrix is 0 so A inverse does not exist। इसलिए क्या होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड रो जो है ना LHS वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो क्या है, 0 है, R0, सभी एलिमेंट 0 हो रहा है, R0, इसलिए ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एक ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाला इसे लिख लीजिए और समझिए। चले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अब मैट्रिक्स जो है खत्म हो चुका है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट की ओर, यानी सारणिक क्या होता है। पहले डिटर्मिनेंट का हम लोग परिभाषा को जान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट कहते किसको है, सारणिक कहते किसको है। कहता कोरेस्पोंडिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट अ नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है पहले समझिए। कहता है कोरेस्पोंडिंग मतलब क्या होता है कि संगत टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत जो एक संख्या देगा, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत जो एक संख्या देगा, देयर एग्जिस्ट अ नंबर, जो एक संख्या को ये प्रदान करने जा रहा है, ठीक है, तब उसी संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट कहते हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स का। और इसे सूचित कैसे किया जाएगा, ए में इसे मॉड जैसा सिंबल लगा दें, लेकिन इसको मॉड नहीं पढ़िएगा, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। इसको भी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको भी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको डेल्टा से भी सूचित करते हैं। 3 तरीका से डिटर्मिनेंट को लिखेंगे, या तो जो मैट्रिक्स नाम होगा उसमें मॉड जैसा सिंबल लगा दीजिए, लेकिन इसको मॉड नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले देखिए, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं, उसी संख्या को क्या कहा जाता है, डिटर्मिनेंट कहा जाता है, और सूचित इसको ऐसे या ऐसे या ऐसे सूचित किया जाता है। अब इसका एक एग्जांपल देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। आइए देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स लेके लेना होगा 3 2 5 7, मान लीजिए ऐसा दे दिया, सिंबल देखिए मैट्रिक्स का सिंबल ऐसे बड़ी ब्रैकेट के जैसा होगा। पहले ये आइए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कोरेस्पोंडिंग टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितना भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकालेंगे उसका शर्त है पहले कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि ना, अब देखिए कैसे निकलेगा, इसीलिए ए का डिटर्मिनेंट देखिए कैसे निकलेगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 2 5 7, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है अब ये डिटर्मिनेंट में बदल जाएगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालने जा रहा है। हमेशा कैसे निकालते हैं इसको सीखिए, इस दोनों गुना करेंगे, 7 21, ये निकल रहा है किसका मान, ए का डिटर्मिनेंट। हमेशा पहले इधरेज गुना करेंगे, इसको कभी पहले नहीं करेंगे, पहले इधरेज गुना करिएगा, ठीक है। 7 21, बीच में हमेशा माइनस देना है, बीच में हमेशा माइनस देना है, तो 5, उसके बाद इधर से गुना करेंगे, 5 दूना 10। अब 21 में 10 को घटा दीजिए, कितना बचा, 11, यही हो गया आंसर। यानी ए का डिटर्मिनेंट कितना निकल गया, 11। अब समझिए, और एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल हुआ, दूसरा एग्जांपल बी बराबर पुनः 2/2 का लेते हैं, 1 5 8 10 ऐसा ले लिया, मान लिए ऐसे,
ठीक है। फिर इसीलिए बी का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो यही मैट्रिक्स जो है डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो पहले लेकिन इधरेज गुना करेंगे, 10 गुना 1 करेंगे, सॉरी अब इसको डिटर्मिनेंट के सिंबल में डाल दीजिए 1 5 8 10। आइए देखिए अब ये डिटर्मिनेंट का सिंबल हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 10 गुना 1 करिएगा तो क्या होगा, 10 है नहीं, यानी ये क्या निकल रहा है, बी का डिटर्मिनेंट। 10 गुना 1 10, बीच में हमेशा के लिए माइनस लगाइए, 8 5 6 40 हो जाएगा। अब 10 में 40 घटाइएगा तो -30 होगा, यही हो गया आंसर, ठीक है। तो ये 2/2 ऑर्डर का जब भी रहेगा तो इसी प्रकार से निकालिएगा, ठीक है। तो अब जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग जो है जानने हैं साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक का चिन्ह को भी आपको ध्यान रखना है। अभी तक जो हम लोग हल कर रहे थे वो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का ऑर्डर किया, 2/2 ऑर्डर का जब मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका हम डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालेंगे। लेकिन अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पहले सारणिक का कुछ चिन्ह भी होता है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। जब भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो या उससे ज्यादा ऑर्डर का हो तो हमेशा के लिए आपको एक चिन्ह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो चिन्ह हम दिखा दे रहे हैं। जैसे अभी जो है सबसे पहले हम 3/3 ऑर्डर में लेते हैं, तो देखिए इसका चिन्ह क्या होता है। 3/3 ऑर्डर में ले रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे याद रखिएगा, देखिए 3 रो हुआ कि नहीं, 3 कॉलम भी हो गया, ऐसे याद रखिएगा। चारों कोना देखिए प्लस है, बीच में भी प्लस है, इसी तरह याद रखिए आप भी चारों कोना में प्लस, बीच में प्लस, बाकी सब जो बचा माइनस, देख लीजिए, ठीक है। ये चिन्ह हो गया। अगर मान लीजिए ये 3/3 ऑर्डर का हो गया, हालांकि क्लास 12th में जो है इससे 3/3 ऑर्डर से बड़ा कभी भी डिटर्मिनेंट नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे आप बीएससी करेंगे, एमएससी करेंगे तो इससे बड़ा बड़ा भी आना है, 4/4 ऑर्डर में आ जाएगा, 5/5 ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो देखिए तो आप कैसे 4/4 ऑर्डर का आएगा तो कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए 4/4 ऑर्डर में ले रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस प्लस, फिर अब माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर अब प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए 4/4 ऑर्डर का हो गया। 1 2 3 4, रो की संख्या 4, कॉलम गिनिए 1 2 3 4, इसी तरह से बढ़ते जाता है। फिर 5/5 ऑर्डर होगा तो इसी तरह से चलेगा। लेकिन इसको आपको अभी याद नहीं रखना है, क्योंकि आईएससी का क्लास जो है ना, क्लास 12th का मैथ्स, चाहे कोई भी प्रकाशन का उठाइए, एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, आरएस अग्रवाल हो, कोई भी उठाइएगा तो इससे आपको ज्यादा पार नहीं करेगा, 3/3 ऑर्डर का ही रहेगा, ठीक है। ये सब बीएससी और एमएससी वाले के लिए ये सब, तो आपको इसको केवल याद रख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फट से, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए अब 3/3 ऑर्डर का हम डिटर्मिनेंट हल करने जा रहे हैं। इवैल्यूएट मतलब मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करें, इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करें, सॉल्यूशन। इसी को फिर से यहाँ पर हमने दोबारा लिख दिया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, 3/3 ऑर्डर में जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करना हो तो हमेशा आपको चिन्ह का जरूरत पड़ेगा। चिन्ह अभी जस्ट लिखाए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे, ठीक है। इसका हमेशा ख्याल रखेंगे, चारों कोना प्लस, बीच में प्लस, बाकी सब माइनस। अब इसका यूज करके दिखाते हैं, देखिए कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे शुरू में डिटर्मिनेंट हो गया, इक्वाना में चिन्ह क्या है, वहां पर देखिए प्लस ना है, इसलिए यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसे शुरू में प्लस। अब इसको हल करने सिखा रहे हैं, कैसे हल करेंगे। हल करने क्या तरीका है, जैसे 3 रो इसमें है ना, कोई भी एक रो का यूज करके हल कर सकते हैं, या 3 कॉलम है, 3 में से कोई भी एक कॉलम का यूज करके इसको हल कर सकते हैं। जैसे अभी एक तो पहले सीखिए, पहला रो का यूज करके हम इसको हल करने आपको सिखाते हैं। पहला रो का यूज कर रहा है, जैसे यहाँ पर क्या है, 2 है तो 2 ले लिया। ये चिन्ह यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ चिन्ह देखना है, प्लस ले लिए। अच्छा मान लीजिए पहले से यहाँ पर अगर सवाल में माइनस रहता तब क्या करते, घबराइए नहीं,
यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस है, तो वो वाला चिन्ह यहाँ प्लस लिख दीजिए। अब जो संख्या है यहाँ उसको लिखिए ऐसे, -2 है तो -2 ऐसे लिख दीजिएगा। बात समझे? पहले माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, लेकिन ये चिन्ह आगे जरूर, इस वाला चिन्ह आगे जरूर लिखना है, ठीक है। चलिए ये देखिए, तो शुरू में प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे पहला। तो ये देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, यहाँ देखिए प्लस ना, तो शुरू में प्लस का चिन्ह लिखना कोई जरूर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी प्लस है। तो दो लिए, अब क्या करिएगा, चले समझिए, जिस पहला रो का यूज कर रहा है, देखिए दो लिए, दो का रो और कॉलम ऐसे डिलीट कर दिए, डिलीट करना ऐसे ढक दीजिए। ढकने के बाद क्या बच रहा है उसको ऐसे लिखना है, डिटर्मिनेंट के अंदर में उसको ढक देना है। दो को लिए ना, उसी का रो उसी का कॉलम को डिलीट कर दीजिएगा ऐसे। डिलीट करने के बाद देखिए ना बचा 1 5 2 3, तो इसको सीधा ऐसे पकड़ना है, इसमें ऐसे रख दीजिएगा। क्या बचा था 1 5 2 3, 1 5 2 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद यहाँ आइए, यहाँ तो +1 है, लेकिन इसका चिन्ह क्या होता है डिटर्मिनेंट का, यहाँ देखिए माइनस, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा माइनस। यहाँ 1 है तो 1 दे दिए, माइनस कहाँ से लाए, चिन्ह होता है डिटर्मिनेंट का बीच में माइनस, इसीलिए लिखे माइनस। फिर मान लीजिए अगर यहाँ पर -1 पहले से रहता तब क्या करते, तो समझिए फिर से यहाँ जो बीच में चिन्ह माइनस का है, इसीलिए पहले यहाँ माइनस दे देना है। अब यहाँ पर -1 है तो -1 ऐसे लिख देना है, अब समझिए। चले देखिए, लेकिन यहाँ पर तो संख्या प्लस में है, ये वाला माइनस यहाँ से लिख दिए, कोई दिक्कत। अब फिर किसको लेंगे, 1 को लीजिए, 1 को लिए। अब डिटर्मिनेंट इसी 1 का, ये वाला जो 1 है, इसी का रो इसी का कॉलम को आप डिलीट करेंगे, यानी ऐसे देखिए, ये डिलीट मारिए और ये बीच वाला डिलीट मारिए। कहा कि जैसे 1 लिए ना, ये क्या है पहला रो दूसरा कॉलम है, पहला रो दूसरा कॉलम को डिलीट कर दीजिए, यानी ऐसे पहला रो दूसरा कॉलम डिलीट होगा। देखिए क्या दिख रहा है, यानी 6 5 2 3 दिख रहा है ना, देखिए, तो उसी को लिखना है 6 5 2 3। फिर इसके बाद यहाँ पर चिन्ह क्या देखिए, कॉलम प्लस है, तो हम प्लस ले लेंगे। फिर उसी तरह अगर माइनस रहता प्लस तो लेवे करते, ब्रैकेट में -3 देते, अगर माइनस रहता तो। अब 3 है तो 3 लेंगे। फिर डिटर्मिनेंट, अब इसी का रो इसी का कॉलम को डिलीट कर दीजिए, तो पहला रो तीसरा कॉलम ऐसे डिलीट मारिए ऐसे। फिर क्या बच रहा है देखिए 6 1 2 2, 6 1 2 2, ठीक है। अब इस रो में जितना एलिमेंट था सबका यूज कर लिया ना, अब खाली इसको हल कर दीजिए, जो भी कट छट के आएगा एक संख्या वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए बराबर 2 × अब इसको हल करने क्या बताइए, 2/2 ऑर्डर में आ गया, अभी तुरंत सिखाए 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे हल करते हैं। 3 × 1 3, बीच में हमेशा माइनस, 5 2 10, फिर -1 हो गया, -1 हो गया। 6 3 18, बीच में हमेशा माइनस, 5 2 10 +3, फिर 6 2 12, माइनस 2 × 1 करेंगे तो 2 हो गया, ठीक है। चलिए 2 × अब 3 में 10 घटाइए, -7 हो गया, -1 × 18 में 10 घटाइए 8 हो गया, 3 × 12 में 2 घटाइए 10 हो गया, तो -7 2 14 हो गया, -8 + 10 दिया 30, समझ रहे हैं। आइए देखिए क्या हो रहा है, तो 30 को पहले लिख दिया और 14 8 14 6 20 2 22, -22 हो गया, बचा कितना 8, कोई दिक्कत। तब देखिए यही इस डिटर्मिनेंट का क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका हो गया आंसर। अब अगर समझ में आ रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। तो आप जो है ना, आप हम जैसे मान लीजिए पहला रो का यूज किए, आप दूसरा रो का यूज करिए, तीसरा करिए, या पहला कॉलम का, दूसरा कॉलम का, तीसरा कॉलम का, किसी का भी यूज करके बनाइएगा तो आंसर उतना ही आएगा, अलग नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए अब इतना है, पुनः हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं। ओके बाय।